हेलो क्लास 8। देखिए बेटा, नया चैप्टर हमें शुरू करना था, चैप्टर 5, जो मैंने एक पीडीएफ डाल रखी थी कि 2-3 पेज आप पढ़िएगा ज़रूर से इसे। इसको फिनिश करते हैं बिकॉज ये चैप्टर भी एग्जामिनेशन में, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आएगा, सो हैव टू कंप्लीट। और उसके बाद आफ्टर एग्जामिनेशन हम लोग थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, जिससे कि फाइनल एग्जाम से पहले हमारा सारा सिलेबस अच्छे से हो जाए विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशंस टू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कोल एंड पेट्रोलियम इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोल एंड पेट्रोलियम आया कहाँ से, कैसे, क्या होता है इसके साथ, इसके यूजेस क्या हैं, और उस सब देखेंगे हम इस चैप्टर में, है ना। ओरिजिन के साथ साथ इसके यूजेस और भी प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। फटाफट देखते हैं इसको, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है, ये जो हम दोनों का, कोल एंड पेट्रोलियम दोनों का, या इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं इनका हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही है कहाँ, कोल का भी पता है। फिलहाल आगे हम देखेंगे भी इसको, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। देखिए, वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए कई तरीके के मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, कुछ नेचर में मिलते हैं, एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ नेचुरल, जैसे नींबू, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, नींबू जो होता है वो नेचुरली हमें मिलता है, मतलब नेचर से मिल जाता है। बट अचार, नींबू का जो अचार है वो हम सिंथेसाइज करते हैं, ह्यूमन एफर्ट उसमें लगता है, बिकॉज उसके बिना वो नहीं बन सकता। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब एक एक्टिविटीज़ बेस पे एक्टिविटी 5 पॉइंट है, मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। जैसे जो हम दैनिक जीवन में अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको सोचना है और उसको डिवाइड करना है। जो नेचुरली मिलते हैं उसको इधर लिख लेना, जो मैन मेड है उसको इधर, दैट्स इट, ठीक है ना। ठीक है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड, अब ये पूछा आपसे, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, हवा है उसमें, वाटर है, सॉइल है, एंड मिनरल्स है, क्या ये आपने इंक्लूड किया है? आप खुद एक बार सोचना और देखना कि किया है कि नहीं किया है। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो हवा हुआ, पानी हुआ, मिट्टी, सॉइल हुआ, या मिनरल हुआ, मिनरल अर्थ में पाया जाता है मिनरल, वो मैं बताऊंगा आगे। ये सब नेचर से मिलते हैं ना हमें, तो दे आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हमेशा हम यूज़ कर सकते हैं क्या? ये इनके दिमाग में क्वेश्चन था। फिलहाल आगे देखते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये पानी जो है, हवा है, या सॉइल जो है हमारा, क्या ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इससे एग्जॉस्ट हो सकते हैं, मतलब ख़त्म हो सकते हैं क्या? ऐसा कुछ है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। इज़ वाटर लिमिटलेस रिसोर्स। पानी हमने पढ़ा है क्लास 7 में, तो क्या ऐसा है क्या कि इसकी लिमिट कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा है? तो ये एक तरह से ये पूछा जा रहा है कि क्या हवा, पानी या जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो सकती हैं क्या? और एग्जांपल उसने क्या कि क्लास 7 में हमने पढ़ा है वाटर, तो वाटर भी एक लिमिटलेस है क्या, है या नहीं है? तो ये कहा जा रहा है, इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 काइंड्स। अच्छा, ये तो क्वेश्चन यहाँ तक था कि एग्जॉस्ट हो सकता है कि नहीं एग्जॉस्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है नहीं ख़त्म हो सकता है। ये खुद सोचने वाली बात है, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। ये लिमिटलेस नहीं है, इनकी भी लिमिट है। वाटर है तो उसकी लिमिट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आगे भी होंगी, लेकिन यहाँ से इस इन द लाइट ऑफ, यहाँ से जा रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या क्या? सॉरी, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कैन वाला, यहाँ वाला पूरा, ये इधर आगे जाके क्लियर होगा, ठीक है ना, डोंट वरी। हाँ, इन अब क्या क्या नाम से डिवाइड किया गया है? पहला है कि इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 तरीके से, इन एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होगा? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इन एग्जॉस्टिबल तो होता है तो एग्जॉस्ट हो सकता था, इन लग गया मतलब अनलिमिटेड है ये क्वांटिटी इन द नेचर, क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और ये ऐसा होता है कि ये माना जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटी से ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल जैसे सनलाइट आती ही रहेगी, एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। एयर, हवा,
ये भी एग्जॉस्ट नहीं। ऊपर मैंने एयर इस वाले कैटेगरी में जो समझा रहा था तो बताया था कि इसमें से कुछ हो सकता है, जैसे एयर, वाटर और सॉइल में से कुछ हो सकता है एग्जॉस्ट हो सकती है, कुछ हो सकता है एग्जॉस्ट ना हो जाए ह्यूमन एक्टिविटी से। तो जो नहीं हो सकता जैसे एयर हुआ, ये सारी किस में आएंगी? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है ना। अब इसी का ठीक उल्टा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, ये लिमिटेड होती हैं। इन एग्जॉस्टिबल अनलिमिटेड होता है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्ट हो सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर, जैसे जंगल हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, मिनरल हुआ, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या है? लिमिटेड है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर लिमिटेड, लेकिन हवा हुआ, सनलाइट हुआ, ये अनलिमिटेड है और इनको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल, ऊपर वाले को। और जो एग्जॉस्ट खत्म हो सकते हैं उनको एग्जॉस्टिबल, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आपसे पूछे कि कोल और पेट्रोलियम किस में आता है, जो चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, किस में आएगा? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आ गई ना? देखो कोल और पेट्रोलियम दोनों किस में है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो यू विल डिफाइन दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ओके। अब एक्टिविटी 5.2 हम लोग कल देखेंगे, लेकिन उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये एक्टिविटी 5.2 मैं कल करवाऊंगा, डोंट वरी, ये केवल छूट रहा है। उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ से एज्यूम से, ठीक है। लेट्स सी। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी आर of an exhaustible natural resource, like assume that eatables in the container represent the, okay sorry, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो assume है जो लिखा हुआ, ये ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्टिविटी के बेसिस पे है, तो ठीक है, इसको भी थोड़ा सा छोड़ते हैं। मतलब ये एक्टिविटी और ये एज्यूम से लेके ये फॉसिल फ्यूल्स तक कल देखेंगे। अब फिलहाल कोल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम में पढ़ना है। ये एक्टिविटी 5.2 और इससे रिलेटेड जो पैराग्राफ दिया हो उसको कल हम देखेंगे। कोल थोड़ा सा देखते हैं, इंट्रोडक्शन केवल देखेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ तक केवल देखेंगे इसका कोल का, फिर यहाँ से 5.2 एक्टिविटी कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर ये कोल हम लोग पढ़ चुके रहेंगे, तो यहाँ से कल से फिर मतलब इसको लेते हुए स्टोरी ऑफ कोल से शुरू करेंगे। पहले व्हाट इज कोल, लेट्स सी। सॉरी, coal 5 is coal. You may have seen coal or heard about it. आपने देखा होगा कोल, या तो इसके बारे में सुना होगा। इट इज़ एन हार्ड एज स्टोन, पत्थर की तरह हार्ड होता है, एंड इज़ ब्लैक इन कलर, पत्थर की तरह हार्ड होता है और ये ब्लैक इन कलर। देखो कोल लिखा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको देखिए। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। ये एक फ्यूल है। फ्यूल अब क्या होता है? जिसको बर्न करने पे एनर्जी निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल। तो कोल इज़ ए वन ऑफ द फ्यूल। कोल एक तरह का फ्यूल है जिसको कहाँ यूज़ करते हैं? खाना बनाने में। अर्लियर इट यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले जो भाप वाला इंजन था ना, उसमें इसका प्रयोग करते थे, क्या बनाने के लिए? स्टीम, भाप बनाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल बिजली वाला प्लांट होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें भी कोयले का प्रयोग होता है। तो मतलब थर्मल पावर प्लांट में इस कोल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में भी करंट पैदा करने के लिए या कुछ और रिसोर्सेज के लिए कोल का प्रयोग हम करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया किसका? कोल का, कि व्हाट इज कोल, इट इज़ ए ब्लैक कलर एंड ऑल द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड हियर। अब स्टोरी ऑफ कोल हम कल करेंगे, लेकिन उसके पहले 5.2 और उसके नीचे वाला ये करने के बाद ही स्टोरी ऑफ कोल शुरू करेंगे। अगर कोई डाउट यहाँ तक है तो पूछिए, बाकी विल डिस्कस, ओके। थैंक यू। और हाँ, ये 3 चैप्टर हो जा रहा है, ये मैं अगर पॉसिबल होता है, नहीं पॉसिबल क्या होता है, 3 चैप्टर आप प्लीज़ कर लें, क्योंकि 5 को आपका एग्ज़ाम है। ये 3 चैप्टर से ही क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड हम गेन करेंगे। दिसंबर एंड जनवरी में हम पूरा सिलेबस जनवरी लास्ट तक वी हैव टू फिनिश, ओके। और विथ रिवीजन, हाँ, ये 3 चैप्टर आप अच्छे से करें, केवल इससे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।